अगले 3 मिनट में इंडियन स्टॉक मार्केट की कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें। इंडिया ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने के लिए 79,000 करोड़ रुपीस के नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। इसमें नए मिसाइल सिस्टम्स, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, नेवल गन्स और एयरफोर्स के एडवांस सिस्टम्स खरीदने की परमिशन मिली है। नए प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन आर्मी को नैग मिसाइल सिस्टम, मोबाइल एलिंट सिस्टम और हाई मोबिलिटी व्हीकल्स मिलेंगे। इंडियन नेवी को लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक, नेवल सरफेस गन्स और लाइट वेट टॉर्पीडोज मिलेंगे और इंडियन एयरफोर्स को लॉन्ग रेंज टारगेट सिस्टम्स मिलेंगे। अमेरिका के फार्मर्स इस साल इतनी ज्यादा सोयाबीन उगा रहे हैं कि उनका टोटल एरिया न्यू मैक्सिको स्टेट से भी बड़ा है, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि चाइना, जो उनका सबसे बड़ा बायर है, अब सोयाबीन खरीद ही नहीं रहा है। मार्च में चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के जवाब में यूएस फार्म गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए, जिससे चाइनीज कंपनीज ने यूएस से सोयाबीन लेना बंद कर दिया। पिछले साल चाइना ने $13 बिलियन के सोयाबीन खरीदे थे, लेकिन इस साल उन्होंने एक भी शिपमेंट बुक नहीं की है। अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग अगले हफ्ते एक ट्रेड डील पर बात करने वाले हैं, लेकिन मीटिंग कंफर्म नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने FY26 के Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,694 करोड़ रुपए रहा, जो लास्ट ईयर से ज्यादा है। इसमें 273 करोड़ रुपए का वन टाइम गेन भी इंक्लूडेड है, जो यूके और इंडिया के टैक्स डिस्प्यूट के रिजॉल्व होने के बाद मिला है। क्वार्टर के लिए रेवेन्यू 15,585 करोड़ रुपए रहा। वोडाफोन आइडिया के शेयर 7% तक ऊपर चले गए हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स बढ़कर 10 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। कंपनी अब अपना फोकस इंडियन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पर बढ़ा रही है। वोडाफोन आइडिया ने तेजस नेटवर्क्स के 4G और 5G इक्विपमेंट का ट्रायल स्टार्ट कर दिया है और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो कमर्शियल ऑर्डर्स भी दिए जा सकते हैं। टाटा मोटर्स ने नवरात्रि से दिवाली के बीच एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, जो पिछले साल से 33% ज्यादा है। इस रिकॉर्ड सेल्स में नेक्सॉन और पंच एसयूवीज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी टाटा मोटर्स ने 10,000 से ज्यादा ईवीज बेची, जो 37% ग्रोथ दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी अब कुआलालंपुर में होने वाले एशियन समिट को वर्चुअली अटेंड करेंगे। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील पर महीनों से बातचीत चल रही थी, लेकिन ये बातचीत रशियन ऑयल इंपोर्ट्स के इशू पर अटक गई। इस वजह से यूएस ने अगस्त में इंडियन गुड्स पर 25% के एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगा दिए, जिससे टोटल ड्यूटी 50% हो गई। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि एशियन इंडिया समिट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात टैक्स को कम कर सकती थी। 2025 के पहले हाफ में इंडिया में 99.8% ट्रांजैक्शंस डिजिटली हुए हैं। ये रिपोर्ट आरबीआई ने पब्लिश करी है, जिसमें बताया गया है कि वैल्यू के हिसाब से भी डिजिटल पेमेंट्स का परसेंटेज 97.7% पहुंच गया है। मतलब कैश ट्रांजैक्शंस अब लगभग खत्म हो गई हैं। पहले 2019 में ये नंबर 96.7% का था, जो अब लगभग 100% हो चुका है। MTR फूड्स की पेरेंट कंपनी ओरकला इंडिया अपना IPO लेके आ रही है। ओरकला इंडिया ने अपने IPO का प्राइस बैंड 695 से 730 रुपीस पर शेयर फिक्स किया है। कंपनी अपने 2.28 करोड़ शेयर्स बेचकर लगभग 1,667 करोड़ रुपीस रेस करेगी, जिससे उसकी वैल्यूएशन 10,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगी। ये IPO पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो ASM इंडिया।